तो इनकाउंटर जारी है। तस्वीरें इस वक्त सीधी तौर पर आपको दिखा रहे हैं राजौरी की कंडी इलाके की, जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड जीरो से इस वक्त की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चप्पे चप्पे पर नजर है। चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन के हवाले से सेना को तैनात कर दिया गया है। आपको पता ही है कि इस इनकाउंटर में अब तक 5 जवान शहीद हुए हैं। इनकाउंटर इस वक्त जारी है। जंगल हो, रास्ता हो, गांव हो, गली कूचे हो, हर स्थान पर, हर इलाके में फौज की नजर, कड़ी नजर है, सख्त नजर है, पैनी नजर है और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो फरार दहशतगर्द हैं, आतंकी हैं, उन्हें ढूंढ निकाला जाए। तो ये तस्वीरें हैं, हर एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये राजौरी के आसपास के इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर सर्च अभियान जारी है। ग्राउंड जीरो पर आपको बता दें कि न्यूज 18 की टीम मौजूद है और न्यूज 18 की टीम के कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है कि कहां पर कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीच वाली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से माफ कीजिएगा, चॉपर के जरिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इसी तरीके से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि नहीं पहुंचा जा सकता, वहां ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए इस ऑपरेशन को जारी रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ये है कि इनकाउंटर इस वक्त जारी है, सर्च अभियान जारी है, वहीं फौज की चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। और जिस तरीके से सर्च अभियान जारी है उसको करीब से न्यूज 18 का कैमरा देख हम तक पहुंचा रहा है, दर्शकों तक पहुंचा रहा है। राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ग्राउंड जीरो से। राजन, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पर, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल सना, इस वक्त जो मूवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो पहले से ज्यादा तेज हो गई है। अभी जो कॉन्वॉय है जो सेना के, वो यहां से काफी संख्या में निकले हैं और जो अतिरिक्त टुकड़ियां हैं यानी कि जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया गया है इस इलाके में। और चूंकि सुबह जो है शुरुआत जब इनकाउंटर की हुई थी तब जो हमारे जो जवान जो है वो जख्मी हुए थे, बाद में वो शहीद हुए, लेकिन उसके बाद काफी एहतियातन जो है इस ऑपरेशन को आगे चलाया गया है। और जो अभी सूचना है, इनकाउंटर अभी भी चल रहा है और जो गोलियों का तबादला है वो लगातार बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये चैलेंजिंग टास्क है काफी सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि काफी घना जंगल है, कई नदियां हैं, नाले हैं जिनका फायदा उठा के जो है आतंकवादी छिपने की कोशिश में है और यहां से भागने की कोशिश में है। लेकिन बताया यह गया है कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि जो ये आतंकवादी हैं ये बच के निकल ना पाए, क्योंकि एक अहम सूचना के तहत जो है यहां पे इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और जब ये सूचना आई थी कि 8 से 9 जो आतंकवादियों का एक ग्रुप है जो 2 टुकड़ियों में बटा हुआ है वो इस इलाके में मौजूद है। और डांगरी से 40 किलोमीटर दूर ये जब बुदल की साइड आते हैं तो वहां ये इलाका है कंडी का। तो यहां पे होना इनका ये साफ संकेत देता है सना कि कहीं ना कहीं ये वही आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने डांगरी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जो पुंछ की घटना को जो कुछ ही दिन पहले जहां सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे उस घटना को अंजाम दिया है। और ये जो काफी, जैसे मैंने पहले कहा कि घना जंगल है और डेंस फॉरेस्ट है, और जिस तरह से इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी पहले से बदल दिया, और क्योंकि पहले ये सीधे फिदाइन हमले करते थे और सेना के साथ सीधा मुकाबला करते थे, लेकिन अब ये सेना के साथ सीधा मुकाबला करने में बच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सेना जो सामने वहां पे इनकाउंटर चल रहा है और वहां सेना की डिप्लॉयमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। और तो ये जिस तरह का इलाका है, कई ऊपर खाबड़ जो है यहाँ पहाड़ियां हैं और उसी का फायदा उठाकर जो है अभी तक का आतंकवादी जो बताया जाता है उनको घेर लिया गया है और कभी भी उनका सफाया हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे मैंने पहले कहा कि ये इन्होंने, इनका मॉडस ऑपरेंडी यही बन चुका था कि घात लगा के, एम्बुश लगा के हमला किया जाए और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद कुछ महीने चुप बैठा जाए, उसके बाद वापस उस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। क्योंकि इसके पीछे एक बात तथ्य यह भी है कि अब इनकी जो संख्या है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की काफी कम हो चली है। जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया उसकी सफलता यहां तक थी कि तमाम जो कश्मीर घाटी से भी जो आतंकवादी हैं उनका लगभग सफाया हो चुका है। लेकिन वापस पाकिस्तान की यह बुखलाहट है सना कि वापस जो है कश्मीर घाटी के बाद जम्मू सूबे में भी आतंकवाद को, बिल्कुल, और यही वजह है कि हम देख रहे
रहे हैं कि जम्मू संभाग के जो इलाके हैं वहां पर आतंकवादी गतिविधियां और आतंकवाद की वारदात को दहशतगर्दों की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहिएगा राजन। 4 तस्वीरें हैं आपके जरिए भेजी गई, कैमरा 1 से कैमरा 2 और कैमरा 3, कैमरा 4, ये 4 तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पूरे इलाके में, इस जंगलाती इलाके में इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है और कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसकी तस्वीरें ये बानगी बन रही हैं। उदाहरण के तौर पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और कौन कौन सी ऐसी टुकड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पुलिस का दस्ता भी यहां पर मौजूद है या नहीं, ये भी हम समझने जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर हमारे संवाददाता राजन भी मौजूद हैं। राजन, जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि आप ये बताएं, क्योंकि अब तक हम ये जानते हैं बहुत बुरी खबर है कि 5 जवान इस इनकाउंटर में शहीद हुए हैं। ये इनकाउंटर कितने बजे शुरू हुआ और उसके बाद कितना घंटा हो चुका है सर्च ऑपरेशन जारी हुए, जरा इस हवाले से एक बार फिर से बता दीजिएगा तफसीलात। अब बिल्कुल सना जी देखिए, जिस तरह से एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था सुबह तड़के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, तो रात से ही जो इनपुट आए हैं कि रात से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अंदेशा था कि इस इलाके में 8 से 9 जो आतंकवादी हैं वो छुपे हो सकते हैं। इसके बाद सुबह तड़के जो है ये तलाशी अभियान चलाया गया और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रिड टाइट होता हुआ आतंकवादियों को दिखा, उन्होंने ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग की है सिक्योरिटी फोर्सेस पे और कई विस्फोट किए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत में जो उन्होंने विस्फोट किए हैं उसमें हमारे जो जवान हैं वो जख्मी हुए, बाद में जख्मों के ताब ना सहते हुए जो है 3 अन्य जवान जो है शहीद हो गए। सुबह जो 2 जवान जो शहीद हुए उनकी जो है सूचना मिली थी, उसके बाद 3 जवानों की अब जो है शहीद होने की जो पुष्टि है वो सेना की तरफ से कर दी गई है। उसके बाद जो है अतिरिक्त यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो बढ़ाई गई हैं और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस है, एसओजी है, पुलिस के जवान हैं और सेना जो है वो इसको लीड कर रही है। और इसमें ऐसे में यहाँ कोशिश यही है कि कम से कम कोलैटरल डैमेज भी हो और उसके साथ साथ आतंकवादियों का भी सफाया हो सके, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि डांगरी का इलाका यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पे है, तो ये भी साफ हो जाता है। जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पे कई लोगों को पकड़ा था, पहले डिटेन किया था, जिनसे पूछताछ की गई थी, मकामी लोगों की जो सपोर्ट की बात सामने आई है और उन्होंने माना था कि जो आतंकवादियों की सपोर्ट उनकी तरफ से की गई है। कई अहम इनपुट्स, लीड्स जो हैं और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल चुके थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अंदेशा हो चुका था कि इसी घने जंगल के भीतर जो है वो आतंकवादी मौजूद हैं। लेकिन जब पुंछ की घटना हुई सना, उसके बाद इस तलाशी अभियान को काफी तेज कर दिया गया था और तो तस्वीरें हम देख पाए, जाहिर सी बात है पुंछ के हमले के बाद तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्द जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए दिखा रहे हैं। ना सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराते हुए दिखा रहे हैं बल्कि वो जवानों को भी निशाना बना रहे हैं और इसी के चलते आज हमने 5 जवानों को खोया है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये उसी जंगलाती इलाके की हैं जहां पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही। राजन भी जुड़े हुए हैं। राजन, डीजीपी दिलबाग सिंह के भी मौके पर पहुंचने की इत्तलात आ रही, कितनी देर पहले वो पहुंचे? आपने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और एसओजी और साथ ही साथ पुलिस, आर्मी सभी की मदद ली जा रही है और डीजीपी दिलबाग सिंह भी पहुंच चुके हैं मौके वारदात पर। हम आपके पास लौटेंगे। तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर। तेजिंदर, इस वक्त क्या कुछ आपके पास इनपुट मिल पा रहे हैं? 8 से 9 दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तलात है और अभी भी कहा जा रहा है कि घटना स्थल पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, यानी इनकाउंटर जारी है। देखिए, अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। जैसे मेरे कलीग राजन वैद वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, शक्ति हमारे दूसरे संवाददाता वहां रजौरी से कंटिन्यूसली ये दोनों ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। आज सुबह एक बुरी खबर आई कि 2 जो सेना के जवान थे वो पहले इस एनकाउंटर में शहीद हुए। उसके बाद ये पता चला कि 4 और जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से अभी खबर ये आई है कि 3 जवान जो हैं वो अपनी
जख्मों की वजह से वो चल बसे हैं। तो 5 जवान इस एनकाउंटर में अभी तक शहीद हो चुके हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह भी वहां पर मौके पे अभी मौजूद हैं। वो पूरे ऑपरेशन को वहां पर लीड कर रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस के मुकेश सिंह भी वहां मौका वारदात पे जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है वहां पहुंचे हुए हैं। कल लगभग 7:30 के करीब सेना को ये जानकारी मिली थी कि जो आतंकी भाटा दूरियां या तोता गली आतंकी हमले में शामिल हैं, जिसमें सेना के 5 जवान अप्रैल 20 को शहीद हो गए थे, वो वहां पर एक गुफा में छुपे हुए हैं। उसके बाद सेना ने ये कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि आतंकवादियों ने एक सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था, जिससे आर्मी को उनके वहां पर छुपे होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद ही ऑपरेशन आर्मी ने लॉन्च किया। वहां पर काफी भारी फायरिंग हुई, जिसके बाद आतंकियों ने कुछ विस्फोट भी किए, जिससे सेना के 5 जवान जो हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी कितने आतंकी हैं वहां पर ये कहना अभी कबलज वक्त होगा। पूरी जानकारी अभी सेना नहीं दे रही है। ये एक स्पेकुलेशन होगी कि कितने आतंकी वहां छुपे हैं, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है वो 2 से 3 आतंकी वहां पर हो सकते हैं। ये जानकारी सेना और जो वहां पर सूत्र हैं उनके द्वारा मिली है और यही 2 से 3 आतंकी जो हैं वो आर्मी की गाड़ी पे जो 20 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 सेना के जवान शहीद हो गए थे, उस आतंकी हमले में भी यही आतंकियों के शामिल होने की जो जानकारी है वो अभी तक सूत्रों द्वारा मिली है। लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, पिछले लगभग 20 दिनों में सेना की ये 10 जवान हम लोग खो चुके हैं। अगर आप देखें, पुंछ और रजौरी में जो आतंकवादी घटनाओं का या आतंकी हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था, जब भाटा दूरियां के जंगलों में आतंकवादियों ने सेना की टुकड़ी पे एम्बुश लगा के हमला किया था, जिसमें 2 दिन में 9 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर आतंकी गतिविधियों का सिलसिला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आतंकवादियों की जो स्ट्रेटेजी है उसमें एक शिफ्ट आया है। आतंकवादी लगातार अब जंगल के इलाके में ये हमले कर रहे हैं। ऐसे भीड़ भाड़ के इलाकों को छोड़ के पहले आपने देखा कि कश्मीर घाटी में अलग अलग विभिन्न जगहों पर आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब एक उनकी स्ट्रैटेजी अपनी बदली है और अब वो दूसरे इलाकों की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में भी इस तरह की गतिविधियां आतंकवादियों की तरफ से बढ़ा दी गई हैं। इसीलिए सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि पहले कश्मीर घाटी आतंकियों के निशाने पर था, अब जम्मू में शिफ्ट हो रहा है, उनकी रणनीति शिफ्ट हो रही है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त ग्राउंड पे किस तरह की मूवमेंट चल रही है? डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद है मौके पर और साथ ही साथ हमारे संवाददाता राजन भी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। इसके अलावा शक्ति भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शक्ति, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास है मौके से? देखिए, मैं इस वक्त उसी कंडी इलाका में मौजूद हूं जहां पर सुबह से जो है इनकाउंटर आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में चल रहा है। उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हूं और इस वक्त जो है वो डीसीपी दिलबाग सिंह जो है कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे पहले जो है वो डॉक्टर एडीजीपी जम्मू कश्मीर जो है वो भी जहाँ पर पहुंचे और पूरे इलाके में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो चलाया जा रहा है। इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद कर दी गई थी। 3 घंटे लगभग इंटरनेट सेवा जो है यहाँ पर बंद रही। उसके बाद फिर से इसे रिस्टोर किया गया और उसके बाद गाड़ियों की मूवमेंट जो बंद की गई थी, राजौरी से कोटरंका की तरफ जो गाड़ियां जाने वाली थी उनको यहाँ पर बंद किया गया था, वो मूवमेंट जो है वो फिर से खोली गई है। और जो लिंक रोड है, लिंक रोड जो कि वहां पर इनकाउंटर साइड की तरफ जाती है, उन लिंक रोड को बंद कर दिया गया है। वहां पर गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो किसी भी तरह की इजाजत जो है वो गाड़ियों को आने जाने की नहीं दी जा रही है और पूरे इलाके में जो है वो सर्च जो है वो चलाई जा रही है। और अभी अभी जो ताजा जानकारी मिली है उससे 2 से 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने जो है वो उठाया है। इस वक्त क्या शक्ति आप रिहायशी इलाके में मौजूद हैं या फिर जहां से राजन हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंगलाती इलाके की तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं, राजन के मकाम से आप कितनी दूरी पर मौजूद हैं? अगर रिहायशी इलाके में आप हैं तो वहां पर किस तरह की सूरत हाल देखी जा रही है, जरा बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त उस साइड से थोड़ा आगे हूं और वहां पर जो रिहायशी इलाका है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जी शक्ति,
तो शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शक्ति एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर हमारे साथी राजन जुड़े हुए हैं। राजन के पास क्या कुछ अपडेट है? शक्ति आपका रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर, संयुक्त तौर पर जारी है क्योंकि दहशतगर्दों को ढूंढ निकालना है। इसके लिए तमाम तरह की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं, साथ ही एसओजी के जवान भी शामिल हैं और पुलिस की टीम भी शामिल है। तो आर्मी की ज़ेरे क़यादत ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। सुबह से अब तक क्या क्या हुआ उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सुबह तड़के तलाशी अभियान चलाया गया, आपको बता दें कि कंडी इलाके में, और इस हवाले से इत्तलात जो है, जानकारी जो है वो कल शाम मिली थी, 7:30 तकरीबन 7:30 बजे कहा जा रहा। फिर उसके बाद आज सुबह तड़के ही तलाशी अभियान जब चलाया गया तो उस वक्त दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग की गई और 2 जवान उस फायरिंग में, उस ब्लास्ट में शहीद हुए। फिर उसके बाद 3 से 4 जवानों के जख्मी होने की खबर आई और अब से कुछ देर पहले खबर आई कि 3 जवानों ने और शहादत दी है। तो आंकड़ा जवानों की शहादत का 5 तक पहुंच चुका है। पहले इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था पूरे इलाके में, लेकिन अब इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं आने जाने वाले रास्ते को भी सील कर दिया गया है। कुछ देर के लिए कुछ एक मार्ग को बाधित करना पड़ा था जहां पर गाड़ियां रोकी गई थी, लेकिन कुछ एक मार्ग पर फिर से वो बहाली कर दी गई है। लेकिन जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, वहां कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सर्च अभियान चल रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजन का। राजन, क्या कुछ अपडेट, कुछ मूवमेंट के हवाले से आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि अब पहले के मुकाबले मूवमेंट बढ़ी है क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं और जैसे जैसे तलाशी अभियान आगे बढ़ रहा है, ऑपरेशन बढ़ रहा है, शाम भी हो जाएगी, अंधेरा भी हो जाएगा। बताइएगा क्या कुछ इनपुट्स इस वक्त ग्राउंड से आपके पास? हाँ बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं जैसे मैंने पहले कहा कि मूवमेंट अब काफी बढ़ गई है और जिस तरह से बताया गया है कि दिलबाग सिंह डीजीपी मौके पे मौजूद है और सुबह से ही जो एडीजी जम्मू है मुकेश सिंह वो भी मौके पे मौजूद है। अभी हम इनकाउंटर साइड से कुछ दूरी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से इस लिंक रोड को अब काफी सख्ती बढ़ा दी गई है, इसको रोक दिया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अब किसी भी वाहन को अप्रोच रोड से आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब ऑपरेशन जो है वो पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम उन गाड़ियों को, यहां तक कि मीडिया का जो कर्मी है उनकी गाड़ियों को भी ये कहा गया है कि आप वापस मोड़िए यहां से क्योंकि अब जो इनकाउंटर है वो तेज है और उनको निर्देश है कि किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि आप देख सकते हैं कि हालांकि यहां पे बहसबाजी भी काफी हुई मीडिया कर्मियों में और यहां सिक्योरिटी फोर्सेज में कि उनको आगे जाने दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये अभी और जो सीनियर पुलिस है, पुलिस ऑफिसर्स हैं या वो यहां पहुंच रहे हैं। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि मूवमेंट काफी बढ़ गई है और ये देखिए कि जिस तरह से सीनियर ऑफिसर्स का यहाँ पे आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। यहाँ पे अभी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके साथ जो तमाम जवान जो हैं ये इनकाउंटर साइट जैसे मैंने कहा कि कुछ ही दूरी पे है और वहां पे ये जा रहे हैं। और जैसे मैं कहा कि डीजीपी दिलबाग सिंह, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स, एसओजी जवान और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो इनकाउंटर साइट की तरफ गए हैं और यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अब जो अप्रोच रोड्स है, जितने भी इनकाउंटर साइट्स के पास जो जाने के रास्ते हैं वो तमाम पे जो है यहाँ पे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगा दिए गए हैं और इनको साफ निर्देश हैं कि किसी को भी किसी भी कीमत पे जो है यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा राजन, हमारे साथ बने रहिए। आपसे जानना चाहेंगे, मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं जिस तरह से मैंने कहा कि इस वक्त सभी सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो जवान हैं। अब साफ जो है एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, ऑल आउट एक तरह से अटैक प्लान किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी फ्लश आउट किया जाए आतंकवादियों को। जैसे कि सना आपने कहा कि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, घना जंगल का इलाका है, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्किलें काफी ज्यादा हो जाएंगी। अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा उस वक्त इस ऑपरेशन को आगे चलाना काफी मुश्किल हो सकता है, जिसके चलते जो है यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी भी काफी मूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने में आ रही है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आगे से जो इनकाउंटर साइट से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे तमाम सीनियर ऑफिसर, डीजीपी दिलबाग सिंह सब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और जिस तरह से एक ऑल आउट स्ट्रेटजी जो है वो अब बनाई जाएगी जिससे कि जल्दी से जल्दी जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाल के उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से हमारे सीनियर एडिटर
तेजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि 2 से 3 आतंकवादी, हालांकि हम नहीं जानते हैं उनकी संख्या कितनी है, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से अंदेशा है कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, तो उसी के चलते जो है यहाँ पे अब एक नए प्लान के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ आगे इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। बिल्कुल, तो ग्राउंड पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है। राजन के जरिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से सिक्योरिटी अमला चौकस है और चाक चौबंद है, और जो टुकड़ियां हैं नफरी जो है उन्हें और बुलाई गई हैं, उन्हें और आगे बढ़ाया गया है। कुछ देर पहले तस्वीरें देख रहे थे और मूवमेंट जो है वो बड़ी है, जैसे कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, टुकड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और ऑफिशियल्स की भी तादाद बढ़ रही है और लगातार चौकसी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन तमाम लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। विसिल के माने क्या है, हालांकि इसे हमें नहीं पता, लेकिन डिस्क्लोज भी आर्मी नहीं करती है और मीडिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम करे और फौज को अपना काम करने दे। लिहाजा दूर से ही न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार तस्वीरें दिखा रही है अपने दर्शकों को, व्यूवर्स को। इस वक्त आप देख सकते हैं ये अंदर के रास्ते से बाहर की ओर गाड़ियां आ रही हैं। इन गाड़ियों में जवान बैठे हुए, ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे क्या डीजीपी दिलबाग और एडीजी की वापसी हो रही है मौके से? राजन? बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अभी डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ इनकाउंटर साइट से वापस यहाँ से निकले हैं और उनके साथ एडीजी मुकेश सिंह भी मौजूद बताए जाते हैं। और यहाँ से अभी जो डीजीपी दिलबाग सिंह को हमने इशारा भी किया कि आप हमें यहाँ बाइट दे दें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो शायद यहाँ पे रजौरी में जो जिला हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां पे अब जो है जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनसे यहाँ मीटिंग ली जाएगी डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से। और ये बताया जाता है कि यहाँ पे रजौरी में जो जिला हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां पे ये गए हैं और वहां बिल्कुल राजन रुक करेंगे, तस्वीरें आपसे कहेंगे दिखाने के लिए मौके से। फिलहाल एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें कि राजौरी के कंडी इलाके में ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर में आपको बता दें कि दुख भरी खबर यह है कि 5 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन दहशतगर्द अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। उन्हें धर दबोचने के लिए ऑपरेशन जारी। आतंकी संगठन, आपको बता दें कि पीएफएफ ने इस हवाले से जिम्मेदारी पहले ही ले ली है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। वहीं इस वक्त का बड़ा अपडेट बता दें कि एडीजी और साथ ही साथ डीजीपी मौके से अब निकल चुके हैं। राजन के मुताबिक हो सकता है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर पर जाएं और वहां पर एक बैठक करें, मीटिंग करें और आगे की रणनीति को बनाया जाए। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से तस्वीरें तो हमारे साथ लगातार साथी संवाददाता जुड़कर दिखा रहे हैं। शक्ति भी एक छोर पर मौजूद है। इनकाउंटर में अब तक 5 जवान शहीद हुए हैं। ये एक ऐसे वक्त में हमला हुआ है कि 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं कि एक तरफ एससीओ की मीटिंग जारी है, तो दूसरी तरफ हम ये जान रहे हैं कि 22 से 24 तक श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने वाली है, तो चुनौतियां काफी बढ़ गई है। मनोज कौल हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, चुनौतियां बढ़ गई हैं फौज के सामने, दहशतगर्दों को मार गिराने की कोशिश है एक तरफ ग्राउंड पर जारी, तो दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियां जो है वो दहशतगर्दों ने बढ़ा दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सना के ये पहले से ये कह सकते हैं कि अप्रहेंशंस थे कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हैं वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि G20 की जो मीटिंग होने वाली है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग है जो श्रीनगर में होने वाली है मई के आखिरी हफ्ते में। तो ऐसे में पाकिस्तान ने पहले ही इसके बारे में कई एतराज़ात जाहिर किए थे। उनका ये कहना था पाकिस्तान का कि ये मीटिंग यहाँ पर की जा रही है, तो ऐसे में ये खदशा जरूर थे कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे जिससे ये इशारा देने की वो कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सना, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के हालात की अगर हम बात करें तो 1990 से जब हालात खराब हो गए थे, मिलिटेंसी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद से हमने देखा कि पिछले 3-4 साल से लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है आतंकियों के ऊपर कश्मीर घाटी के अंदर, और कई कमांडरों समेत मिलिटेंट वहां मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है, क्योंकि कश्मीर में जो टेरर इकोसिस्टम है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जिसकी वजह से
मिलिटेंट अपनी कार्रवाइयां अंजाम देने में कामयाब हो जाते थे, उन पर भी नकेल कस ली गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और हमने देखा कि साल के अवाइल में ही टूरिस्ट का इतना ज्यादा रश कश्मीर घाटी में देखा जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान अब बौखलाहट का शिकार हो गया। उसको ऐसा लग रहा है कि कश्मीर वैली के अंदर जिस तरह से हालात सुधर गए हैं, जिस तरह से अमन लौट रहा है, तो वो उसने जो अपना जो फोकस है वो शिफ्ट किया है जम्मू डिवीजन की तरफ। और देखा ये जा रहा है कि खासतौर पे जो 2 जिले जम्मू कश्मीर के हैं, जो जम्मू डिवीजन में है, राजौरी और पुंछ के जिले, उन पर पाकिस्तान का फोकस है, क्योंकि ये जो इलाका है सना, ये कंट्रोल लाइन के बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है और यहाँ घने जंगलात हैं। यहाँ कदरे आसानी होती है पाकिस्तान को दहशतगर्दों को इस तरफ धकेलने में, इसीलिए इस इलाके को चुन लिया गया है। और हमने देखा कि पिछले 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इस एरिया में काफ़ी जो गतिविधियाँ हैं वो देखी जा चुकी हैं, चाहे वो डांगरी का वाकया हो या फिर अभी कुछ दिन पहले जब इसी राजौरी के एरिया में ही 5 फौजियों को शहीद कर दिया गया था। और आज एक बार फिर जब वहाँ इनपुट्स ये थे कि जो लोग उस हमले में जिम्मेदार थे जिसमें 5 फौजी मारे गए थे, तो उसके बाद ये एक लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और उसी के चलते ये माना जा रहा है कि आज वहाँ इस एरिया में फौज की टुकड़ी गई थी और वो सर्च ऑपरेशन जब कर रहे थे तो घात लगाकर उन पर हमला कर दिया गया। और हालांकि काफ़ी देर तक गोलीबारी चलती रही, लेकिन अभी तक जो इसमें ये जो खबर आई है वो 5 फौजी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, और 5 फौजियों की शहादत के बाद हम देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मनोज, लौटेंगे आपके पास। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि टेरिबल न्यूज कमिंग इन, माय डीपेस्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। उन्होंने कहा है कि परिवार वालों के साथ वो संवेदना व्यक्त करती हैं, वो जवान जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी पर अपनी जान गंवाई है। और इसी तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 5 आर्मी जवान के पर्सनल की जो शहादत हुई है उस पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी निंदा भी करता हूं, इस तरह के हमले की, आतंकवाद एक अभिशाप है। सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि फैमिलीज के साथ आई सेंड माई सिंसियर कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ दोज वी लॉस्ट टुडे। उन्होंने कहा कि फैमिलीज के साथ, परिवार वालों के साथ, परिजनों के साथ वो अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये ट्वीट आया है। शहीद जवानों के परिवारों के हवाले से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह के ट्वीट सामने आए हैं। लेकिन 4 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर संयुक्त ऑपरेशन जारी है, जिसमें एसओजी के जवान और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान और इसके अलावा आर्मी की ज़रिए क़यादत ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। राजन का रुख कर लेते हैं। राजन, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आपको, और तस्वीरें जरा दिखाइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा, एक तरफ घना जंगल है और दूसरी तरफ इलाका जहां पर तलाशी अभियान चल रहा है, जहां पर इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है, वहां से अगर रिहायशी इलाके की दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी? कुछ आपको जानकारी इस हवाले से मिल पाई? सना मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो नाका था जहां पे कंडी इलाके से आगे निकल आए हैं, अब हम वहीं जा रहे हैं जहां पे इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। यहां से कुछ ही जो किलोमीटर पे जो है, कुछ ही दूरी पे जो है वो इनकाउंटर जो बताया जाता है। ये आप देख सकते हैं जो रोड है सना कि ये बिल्कुल टूटा हुआ है, उबड़ खाबड़ रोड है और यहाँ तक जो है वो पक्का रोड भी नहीं है और नीचे जो है वो पहाड़ी इलाका है और ऊपर भी पथरीला इलाका है। आप देख सकते हैं सना के जिस तरह से ये यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी अभी तक नहीं हो पाई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मुश्किल हालात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस वक्त यहाँ पे बने हुए हैं। और जिस तरह से अब हम वहां से अब निकले हैं आगे और कोशिश यही होगी कि जहां पे ये इनकाउंटर चल रहा है, जहां पे जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और आमने सामने की लड़ाई इस वक्त लड़ने में लगे हुए हैं, वहां तक हम पहुंचे। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि मीडिया नुमाइंदों को, प्रेस को आगे जाने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले आगे जाने की इजाजत नहीं थी और जब इजाजत मिली है तो इसका निर्वहन करते हुए न्यूज़ 18 की ये टीम आगे बढ़ रही है। संवाददाता राजन इस वक्त उनकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है और ये जो रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, क्या इनकाउंटर साइट से कुछ दूरी पर जाने की इजाजत मिली? क्योंकि वहां पर फोर्सेज अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है वहां तक जाना संभव नहीं है। आप लोगों के लिए क्या कोई पॉइंट बनाया गया है जहां पर पहुंचकर वहां से रिपोर्टिंग की जाएगी? राजन?
जी बिल्कुल देखिए सना, इस वक्त जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफी जो मीडिया कर्मी थे वो जाना चाहते थे जहां बिल्कुल यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हालांकि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको रोका गया था, लेकिन अब जो है उनको ये कहा गया है कि आप आगे जा सकते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से हालांकि नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं और न्यूज 18 की टीम भी इस वक्त वही मौजूद रहेगी जहां पे इस वक्त आमने सामने की लड़ाई जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में चल रही है। आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह का ये इलाका है और जिस तरह से जितना हम अंदर आए हैं और उस तरह से ये लगता है कि यहाँ पे आबादी भी इक्का दुक्का जो है मकान वो दिखाई देते हैं, लेकिन घनी आबादी यहाँ पे नहीं है। और ये जो इलाका है ये फॉरेस्ट इलाका है और यहाँ पे घना जंगल है सना, और जिस तरह से उबड़ खाबड़ इलाका है, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे जो है पथरीला इलाका है जिसकी मदद लेकर जो है जिसकी ओट लेकर काफी आसान बन जाता है अगर वो हाइट पे हैं आतंकवादी, उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना पाना। और जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इसमें सुबह तलाशी अभियान चलाया, तो हम आज अभी जब इस इलाके में पहुंचे हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी मुश्किल है और सामने जो है जिस तरह की ट्रेन है, जिस तरह से जहां गाड़ी चल पाना भी काफी मुश्किल है। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राजन जिस गाड़ी में मौजूद है, न्यूज 18 की गाड़ी है, आगे बढ़ रही है ग्राउंड की तरफ। अब इजाजत दे दी गई है कि ये गाड़ी आगे बढ़ जाए, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां तक का तो नहीं, लेकिन उसके आसपास जाने की इजाजत दे दी गई है। रास्ता किस तरीके से है, गाड़ी के चलने से ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है वो पूरा घना जंगलाती इलाका है, वहां से तस्वीरें सीधे तौर पर हम दिखा रहे हैं इस वक्त। और अब से कुछ देर पहले जब राजन की गाड़ी आगे की ओर नहीं बढ़ रही थी, उससे पहले हमने देखा कि एडीजी और डीजीपी की गाड़ी मौके वारदात से यानी ग्राउंड जीरो से बाहर निकलती हुई दिखाई दी, यानी इनकाउंटर साइट से उनका काफिला अब रवाना हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दुख भरी खबर यह है कि आज तलाशी अभियान के दौरान 5 जवानों की शहादत हुई है। आतंकी संगठन पीएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कितना वक्त लगेगा आगे पहुंचने में और राजन? जी देखिए सना, अब हालांकि मैं पहली दफा इस इलाके में आया हूं, लेकिन जो बताया जाता है 2 से 3 किलोमीटर तक आगे जो है इनकाउंटर चल रहा है। तो हम जैसे ही पहुंचेंगे तो लाइव तस्वीरें जो है हम अभी भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये रास्ता जो है वो पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, टूटा हुआ रास्ता है और इस पे चल पाना भी मुश्किल है। तो आप इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो जहां पे आमने सामने की लड़ाई चल रही है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस, और आप देख सकते हैं, मैं अगर अपने बीजे को कहूंगा दिखाने के लिए कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर देखिए जो स्नो क्लैड माउंटेन्स यानी कि जो बर्फ से ढके हुए आपको पहाड़ दिखेंगे, इन्हीं जो पहाड़ों का, पहाड़ी इलाके का, इसी जंगलों का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी अब तक छिपते हुए यहाँ इस जंगलों में बचे हुए थे। लेकिन अब इनका पता लगा लिया गया है। अब कोशिश यही है कि जो शुरुआती हालांकि हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नुकसान ना हो और हम जल्द से जल्द जो है वो आतंकवादियों का सफाया कर पाए। लेकिन जिस तरह से ऐसा बताया जाता है कि आतंकवादियों ने एक ओट ले रखी है जिस तरह से गुफा में, और वहां से ये ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में वहां पहुंचने की हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस जो हैं वो सबके लिए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी हैं और मीडिया के लिए भी यहाँ चैलेंजेस हैं इस इलाके में। तो लेकिन उन सभी बिल्कुल राजन, रुक करेंगे ग्राउंड जीरो से तस्वीरें राजन जो कर दिखा रहे हैं। और इस वक्त राजन आगे बढ़ रहे हैं, पल पल की खबर आपको न्यूज 18 जेकेएलएच की टीम पहुंचा रही है, क्योंकि जहां पर काउंटर चल रहा है वहां पर पहुंचने की कोशिश न्यूज 18 जेकेएलएच की टीम कर रही है। अभी तक कोई मीडिया वहां तक नहीं पहुंचा है। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज तड़के सुबह इन तलाशी अभियान के दौरान फोर्सेज पर फायरिंग की गई, इनकाउंटर की दहशतगर्दों की तरफ से घात लगाकर हमला किया गया और जिसमें 2 जवानों की शुरुआत में शहादत हुई, फिर 3 से 4 जवानों के जख्मी होने की खबर आई और अब ये तादाद बढ़ गई है। 5 जवान शहीद हुए हैं और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़े ऑफिशियल्स भी मौके पर पहुंचे, जायजा लेने के बाद वो वहां से रवाना हुए और न्यूज 18 की टीम कहीं नहीं हटी है, मौके पर मौजूद है। ना सिर्फ मौके पर मौजूद है बल्कि ग्राउंड पर भी पहुंचने की कोशिश जारी है। राजन इस वक्त इनकाउंटर साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब इजाजत दे दी गई है आगे बढ़ने की।
इससे पहले हमने देखा था कि आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, लिहाजा न्यूज 18 JKLH की टीम दूरी पर ही मौजूद थी और वहां से किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। राजन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, इनकाउंटर साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इजाजत मिल गई है, इसलिए न्यूज 18 की टीम ये आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है और किस तरह से मौके वारदात पर तमाम टुकड़ियां तैनात हैं, क्योंकि घना जंगल है, जैसा कि कहा राजन ने कि घने जंगल में कहीं न कहीं ओट लिया है इन आतंकवादियों ने। इन आतंकियों के घने जंगल को ओट की ढूंढ निकालने की कोशिश हो रही है। अब किस तरह से फौज की टुकड़ियां और तमाम संयुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए, क्योंकि बहुत बड़ा ये जंगल है राजन, ये बहुत बड़ा घना जंगल है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए जो आप हमें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये टीवी स्क्रीन पर। इन पूरे जंगलों को कॉर्डन ऑफ करना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब फोर्सेस को कहीं न कहीं वो हिंट जरूर मिल पाया होगा कि एग्जैक्ट लोकेशन आतंकवादियों की कहां है। राजन आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो राजन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजन लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 JKLH की टीम मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई कैमरे के जरिए हमने तस्वीरें हासिल की हैं और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दुखद भरी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए। आपको याद होगा कि पुंछ के भाटा दोरिया में पिछले दिनों 5 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार रिहायशी इलाकों में, घने जंगलात में तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि डीजीपी दिलबाग की तरफ से उस वक्त भी कहा गया था कि बगैर लोकल के सपोर्ट से ऐसा हमला नहीं हो सकता। इसीलिए कई लोकल को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार भी किया गया और आज भी उसी कड़ी में अभियान चलाया जा रहा था और दुखद भरी खबर यह आई कि 5 जवानों की शहादत हुई। राजन इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, इस वक्त कहां पर पहुंचे आप? ठीक है, फोन इसी पे करो। राजन, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, कैम 1, कैम 2, कैम 3, कैम 4, जिसमें आप देख सकते हैं पल पल की तस्वीरें हैं ये, जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक और संवाददाता हमारी जुड़ रही है, कोमल सिंह। कोमल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ आपके पास इनपुट, क्या कुछ अपडेट, जरा बताइएगा। कोमल को आवाज नहीं मिल पा रही है। अब रुख करेंगे शक्ति का, क्योंकि चप्पे चप्पे पर, जैसा कि हमने कहा कि मौके वारदात के आसपास हमारी टीम मौजूद है। शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, इस वक्त क्या कुछ हलचल आप जहां पर मौजूद है वहां पर? देखिए, मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पर जो है यहाँ से चढ़ाई करके ऊपर जो हमारे जवान जो है वो जाते हैं। बिल्कुल मेन उस स्पॉट में हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के किस तरह से इस पूरे इलाके में जा रहे हैं। और मैं सामने वाली आपको पहाड़ी दिखाऊंगा। जो पहाड़ी है, इस सामने वाली जो टेकरी आप देख रहे हैं, इसी टेकरी के साथ जो है वो ये सामने नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है ये टेकरी। इसी टेकरी के बीच में जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इनकाउंटर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। डीजीपी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन एडीजीपी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, सीआरपीएफ, पुलिस और हमारी आर्मी के जवान इस पूरे इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरे इलाके में सर्च जो है वो चलाई जा रही है। किसी भी सूरत में वो आतंकी बच ना पाए, ये कोशिश हमारे जवानों की इस वक्त है। और ये पूरा इलाका जो है इस वक्त छावनी में बदला गया है। तमाम एरियाज को लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें, किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। रिहायशी इलाका जो है, नीचे जो है मैं आपको वो घर दिखाऊंगा कि नीचे जो है वो घर है और इसके ठीक ऊपर जो है वो वही पहाड़ी है जहाँ पर जो है वो इनकाउंटर चल रहा है। शक्ति ने एक अपडेट दी जिसे बताना जरूरी है। शक्ति, आपसे और अपडेट लेंगे। फिलहाल शक्ति ने अपडेट ये दी कि डीजीपी जम्मू कश्मीर वो मौके वारदात से निकल चुके हैं, लेकिन एडीजीपी मौजूद हैं मौके वारदात पर। और शक्ति का ये कहना है कि रिहायशी इलाकों में लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और उन्हें घर में रहने की ही आदेश उन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपरी इलाके में कहा जा रहा है कि ये इनकाउंटर चल रहा है, जैसा कि शक्ति हमें बता रहे थे और तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। कोमल हमारे साथ जुड़ रही है, अपडेट वहां से दे रही, क्या कुछ इनपुट उनके पास? उसके बाद 15 दिन जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था और ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन था वो थमा नहीं।
तो राजौरी की कंडी में इनकाउंटर जारी, ऑपरेशन जारी है, सेना का संयुक्त अभियान ये चल रहा है। धर दबोचने की कोशिशें लगातार जारी है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं आगे की ओर अग्रसर फौज दिखाई दे रही है कि उन्हें कुछ न कुछ क्लू जरूर मिल गया है कि इस वक्त आतंकियों का, दहशतगर्दों का ठिकाना क्या है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ी है और जब मूवमेंट बढ़ती है तो इससे कुछ न कुछ ऐसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है। शक्ति का रुख एक बार फिर से कर देते हैं। शक्ति, आपने कहा कि ऊपरी जो इलाका है वहां पर इनकाउंटर चल रहा है या फिर रिहायशी इलाका नीचे है, जरा एक बार फिर से बताइएगा, रिहायशी इलाके से इनकाउंटर साइट कितनी दूरी पर है जहां से आप देख पा रहे हैं खुद? दिखाता हूं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सामने की पहाड़ी आप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नीचे हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, इसी के बीच में जो घना जंगल है, मैं पीछे आपको दिखाऊंगा कि बर्फबारी भी जहां पर हो चुकी है, बर्फ भी जहां पर है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से घना जंगल है, बिल्कुल दोनों पहाड़ों के बीच में जो रिज आपको नजर आ रही है, ये जो रिज है ये बिल्कुल वही है यहाँ पर जो है इस वक्त इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। बर्फ भी यहाँ पर पड़ी हुई है, बड़ी इस इलाका में ठंड भी जो है वो, सर्दी भी है। और हालांकि ये जो रिहायशी इलाका है ये नीचे है, मैं आपको वो तस्वीरें में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर जो है वो कुछ न कुछ घर हैं। हाँ। और इन घरों के ठीक ऊपर जो है वो एक घना जंगल है और इन तमाम घने जंगल में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो है वो वहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वो लड़ रहे हैं। और इस पूरे इलाके में जो है वो घरों से किसी को निकलने की इजाजत नहीं है। और ना ही ये जो लिंक रोड मैं आपको दिखा रहा था, ये आप लिंक रोड देख सकते हैं कि गाड़ियों की तमाम आमद-रफ्त जो है वो बंद कर दी गई है। ये सेना के जवान आप देख सकते हैं गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे किसी भी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें शक्ति के जरिए बहुत ही नजदीक न्यूज 18 जेकेएलएच की टीम पहुंच चुकी है। शक्ति जहां पर मौजूद है वहां के मूवमेंट को दिखा रहे हैं कि फोर्सेस की गाड़ियां नफरी तैनात है और साथ ही साथ रिज एक दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दो तरफ पहाड़ी और बीच में रिज है। वहां पर कहा जा रहा है कि ये आतंकी छुपे हुए, वहीं पर इनकाउंटर जारी है और इस दोनों जंगलों और ऊपरी मैदानी और ऊपरी इलाके के बीच जगह जगह कुछ घर हैं जहां के लिए आदेश जारी किया गया है कि वो निवासी ग्रामीण घर से बाहर ना निकलें। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। राजन के पास इस वक्त क्या कुछ जानकारी है? राजन, आप कहां पर पहुंचे, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? अब बिल्कुल सना, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, वहां मौजूद हूँ। यहाँ सामने पहाड़ी पे, जो सामने पहाड़ी है वहां पे आमने सामने की जो लड़ाई है वो चल रही है। आप देख सकते हैं, वो ड्रोन देख सकते हैं, मैं अपने विजय बंटी से दिखाऊंगा। ये आपको सामने एक ड्रोन दिखेगा, उसी जगह पे जो आतंकवादी हैं ये बताया जाता है कि वो छुपे हुए हैं और वहां उनकी जो है हमें तलाशी चलाई गई है। और साथ में जितना भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज सेना के जवान ने अपना जितना भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ लगाए हुए हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सेना का वो जो सिग्नल इक्विपमेंट है वो नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन हम सामने ये बताएंगे कि यहां से कहीं ना कहीं जैमर्स लगाए गए हैं और सेना की तरफ से जो लेटेस्ट उनकी गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल करके जो है कोशिश है कि आतंकवादियों को ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाए। आप सामने देखिए, मैं वीडियो दिखाऊंगा कि वो ड्रोन जो है वो यहीं से, जहां मैं खड़ा हूं यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है और बताया गया है हमें कि इसी के नीचे जो इलाका है वहीं कहीं ये छुपे बैठे हैं आतंकवादी। और यहां से हमारी जो सेना है उसने इस पहाड़ी को कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है जहां पे मैं मौजूद हूं। आप देखें, ये वही सेना के जवान है, ये जो ठीक उसी इलाके से अभी जो है यहां से मूवमेंट चल रही है। कई जो ये QRT के जवान हैं सना, जो क्विक रिएक्शन टीम होती है जो इस तरह के ऑपरेशंस में सबसे आगे होती है और कमांडो इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और मेरे पीछे हालांकि वो सब तमाम वो सेना ने जो अपने गैजेट्स ने जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो है हालांकि, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वो हम ऐसी कोई मदद करें आतंकवादियों की। लेकिन मैं आपको सामने का इलाका दिखाऊंगा सना, इस वक्त बिल्कुल हम वहीं मौजूद हैं जो अंतिम पॉइंट है और इसके सामने बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो इस वक्त मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है कि सतर्कता बरते, किसी को फायदा ना मिले और साथ ही साथ मौके की घटना की जानकारी भी, न्यूज भी लोगों को मिल जाए। इसीलिए जिम्मेदारी हम निभाते हुए उन खबरों को ही बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं जो बतानी चाहिए। राजन मौके वादा से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजन।
सना देखिए कि ये जिस तरह का इलाका मैंने पहले बताया था, यहाँ ऐसे छोटे नदी नाले बहुत ज्यादा हैं जो वाटर सोर्सेस हैं वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं और यही इन्हीं वाटर सोर्सेस के साथ ही सटे हुए जंगलों में हमेशा हमने देखा है कि आतंकवादी छुपने की कोशिश करते हैं। और ये जो इलाका है ये इतना डेंस फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ लगभग आबादी ना के बराबर ही है। हालांकि आतंकवादियों ने रैकी की होगी इस इलाके की और कच्चा रास्ता है इसके बाद रोड भी नहीं है। आपको दिखाऊंगा कि वो सामने जो सामने का इलाका है वहां वो कच्चा रास्ता है और वहां से रोड भी ठीक नहीं है। इसीलिए आतंकवादियों की ये कोशिश होगी कि जब यहां पे सेना के जवान उनकी तलाश में पहुंचेंगे तो वो उनको यहां पे रोक सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो अमूमन काफी तेज होती है सेना की, इस इलाके में आके काफी आहिस्ता हो जाती है, जिससे कि आतंकवादियों को मौका मिलता है कि उन पे अटैक किया जा सके, एम्बुश लगाया जा सके। तो जिस तरह का चैलेंजेस इस टेरेन में है उसी का फायदा सना आतंकवादियों की तरफ से उठाया जा रहा था। और यही जो लोकल सपोर्ट थी आसपास के इलाकों की, वो इनको ऐसा कमोवेश लगता है कि इन इलाकों की रैकी करके उनको यहां पहुंचाया गया और उनको बताया गया किस तरह से वो यहां पे सेफ रह सकते हैं और आसपास के जो घने जंगल हैं उसका फायदा वो उठा सकते हैं। ये तमाम चीजें उन आतंकवादियों को पता रही होंगी और इस इलाके में भी उन्होंने काफी गहन जो है छानबीन रखी होगी कि कहां नाले हैं, कहां गुफाएं हैं, कहां ये निकलती हैं, यदि कोई एम्बुश लगाना है उसके बाद कहां से निकल के बच के निकलना है, ये तमाम चीजें जो है वो की गई हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे आर्मी की जो है अलग अलग जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो हैं, काफी हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिम्मेदार एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि जो डिप्लॉयमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन आतंकवादियों तक पहुंचे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है इनका जो गैजेट्स इस बीच जाहिर सी बात है ये इसकी पासदारी हम कर रहे हैं। और राजन, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जिस इलाके में ड्रोन उड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इसी इलाके में ये आतंकवादी छुपे हुए होंगे, जंगली इलाके में, जिन्हें ढूंढ निकालने की फोर्सेस की तरफ से कोशिशें जारी हैं। और बीच बीच में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर घर भी वाक़ हैं, तो उन घरों में रहने वाले ग्रामीणों को क्या पहले ही वहां से दूसरी जगह दूसरी स्थानों पर मुंतकिल कर दिया गया है? बिल्कुल सना, जैसा कि आपने बताया, आपने ठीक कहा कि जो ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पहले ही पीछे ले आया गया है सेना की तरफ से, क्योंकि सेना की कोशिश यही थी कि कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कि कहीं जो आम नागरिक हैं उनकी कहीं जान ना चली जाए इस ऑपरेशन में। इसलिए शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि काफी एहतियातन जो है इस ऑपरेशन को आगे ले जाया गया। जिस तरह से एम्बुश लगा के पहले आतंकवादियों ने हमला किया, विस्फोट किए, उसके बाद जो है सेना के जवानों ने सबसे पहले यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिस तरह से इनपुट्स हैं हमारे पास। और यहाँ जो तमाम जो रिहायशी मकान हैं उनको या तो लोगों को कहा कि आप मकान के भीतर हमारे साथ जुड़े रहिए, तफसीलात हम आपसे लेंगे, जानकारियां पल पल की लेंगे। हमारे साथ जम्मू से हमारे साथी अभी जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच शक्ति के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कंडी में ही मौजूद है शक्ति तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे, लोगों से भी बातचीत वो कर रहे हैं। जरा शक्ति बताइए, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर, क्या उन्हें भी उन इलाकों से हटाया गया है, क्या कुछ इनपुट्स आपके पास, जानकारी आपके पास शक्ति? मेरे साथ वो लोग हैं जिन लोगों ने सेना के जवानों को नीचे लाने में मदद की, जो घायल जवान थे उनको नीचे लाने में मदद की। मैं सीधा इनसे बात करता हूँ। जी, आप नाम बताएं अपना। सर, मोहम्मद फरीद। सर, सुबह 7:30 पौने 8 बजे की बात है सर। ये जब गोलियों की आवाज आई हमें, तो मैं नीचे रहता हूँ, मैं यहाँ पे आया तो मुझे आवाज सुनाई दी गोलियों की। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रहे खड़े कोई आधा घंटा, उसके बाद यहाँ से हमने फौज ने लिया साथ में और पीछे लेके चले गए वहाँ पे जहाँ पे ये हुआ हमला। तो वहाँ पे जब हम गए थे, वहाँ पे 5 जवान थे जो शहीद हुए थे, एक था जख्मी। जो जख्मी था उसको लेके आए पहले नीचे, उसको भेजा उन्होंने। फिर उसके बाद जो 5 शहीद जवान हुए थे उनको फिर उठा के हमने उधर से 4 पाई पे लाया यहाँ पे ब्रिज के ऊपर। तो बहुत दहशत है सर यहाँ पे, तो पहली बार हुआ है सर। कितना डर है आप लोगों को? बहुत डर है सर, ये ऐसा तो हुआ, बहुत ज्यादा डर है सर। आप क्या चाहते हैं, क्या कहते, क्या हुआ, क्या देखा? देखा, हम सुबह 7 बजे फायरिंग शुरू हुई, तो उसके बाद इंडियन आर्मी यहाँ पर पहुंच गई। तो उसके बाद हमें यहाँ से बोल रहे पीछे, तो उधर जब हम पहुंचे हम स्पॉट मौके पे, और शिवलिंग कोई भी नहीं पहुंचा। हम गए हेल्प के लिए, तो उधर 5 आदमी जख्मी जल पे मरे हुए थे और एक जख्मी था, वो आगे तक वापस डाउन उसको कर दिया था। 5 आदमी उधर मरे हुए थे, तो उनको हमने रिसीव किया, उनसे डाउन किया। किस तरह का खतरा है? आप बहुत ज्यादा दहशत पड़ी हुई है,
तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ के देश में यहाँ पूरा दहशत का फैल गया है। जैसे ये धमाका सुना, लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो यहाँ के लोग पूरा घरों से नहीं निकल रहे हैं, पूरा दहशत फैला हुआ है। हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो शहीद हो गए 5, उसके बाद तो लोग कोई बाहर निकल के राजी नहीं है, इतना ज्यादा दहशत हो गया है यहाँ। आपने हेल्प की जवानों हमने जवानों की हेल्प की, हमारा फर्ज बनता था, हमने उनकी हेल्प की, उनको नीचे लाया, उनको गाड़ी में रखा, तो हमने इनकी हेल्प की, हमारा फर्ज बनता था। उनको लाया तो देखो यहाँ पर ब्लड ही ब्लड पड़ा था हुआ, ये हमारा लड़का गया हुआ था, इसलिए ब्लड लगा हुआ था, अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए। तो ये देखिए अहम ये बता रहे हैं कि वो तस्वीरें इस तरह जी। से जो ब्लड जो है अभी भी ब्लड के निशान इनके कपड़ों पे हैं। ये जो ब्लड के निशान हैं ये के उन जवानों के हैं जो जवान शक्ति, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपकी बातें तो हम तक पहुंच पा रही हैं और शायद टेक्निकल इश्यूज के जरिए तस्वीरें अब दिख रही हैं, सिग्नल थोड़ा कमजोर है। मैं आपको चाहूंगी कि एक बार फिर से ये इलाका दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं और जो लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि यही जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां एक तरफ कुछ लोकल्स को हिरासत में भी लिया गया तो दूसरे जो मकामी ग्रामीण हैं उन्होंने फौज के जवानों को बचाया भी, जो जख्मी जवान थे उन्हें गाड़ी में लाया और उन्हीं लोगों ने जिन नौजवानों ने फौज के जवानों को बचाया, जख्मी हालत में गाड़ी में बिठाया, उनसे शक्ति शर्मा हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए, मनोज कौल भी हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से, उनके पास क्या कुछ इनपुट है उनका भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जल्दी से चल लेते हैं राजन के पास, क्योंकि राजन बहुत ही करीब मौजूद है जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर इनकाउंटर साइट पर मौजूद है। क्या कुछ मूवमेंट कुछ बढ़ी और कुछ जानकारी राजन? जी, मैं आपको बता दूं कि जानकारी यही मिली है कि जिस तरह से पहले से हमने बताया है कि शाम का समय होने वाला है और पहाड़ी इलाकों पे अंधेरा जो है वो जल्दी छा जाता है। इससे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि इस ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है, वही कमोवेश हमें जो है यहाँ पे देखने को मिला है कि अभी जो मूवमेंट है वो काफी बड़ी है और यहाँ पे जो सेना के जो जवान हैं वो अब उन्होंने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। ड्रोन की मदद से, बाकी चीजों की मदद से ये कोशिश है कि उन आतंकवादियों को जहां वो छिपे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त बीच बीच में हालांकि गोलियों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन जैसे कि लगातार ताबड़तोड़ गोलियां जैसे चलती हैं वैसी आवाज नहीं है। तो इसका मतलब है कि आतंकवादी भी ये चाहते हैं कि पहले अंधेरा हो जाए, उसकी मदद से हम कहीं बच निकलने में शायद कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वही हमारी जो सेना है उसने एक काउंटर प्लान अवश्य जो है वो बनाया होगा और ये कोशिश होगी कि इससे पहले ही उनका सफाया हो जाए। बिल्कुल, तो एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एनकाउंटर जारी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। अल्ताफ बुखारी ने भी ट्वीट करते हुए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, शक्ति आपका भी हम रुख करेंगे, राजन हमारे साथ पल पल की तस्वीरें जुड़कर न्यूज 18 की JKLH की पूरी टीम मौके वारदात पर मौजूद है और अपडेट पल पल की हम आपको पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कोई ऐसी खबर नहीं जो आपसे छूट जाए, पल पल की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में SPO मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़, लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ मिजहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। SSP कुपवाड़ा तो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको राजौरी की कंडी की दिखा रहे हैं। इनकाउंटर जारी है, अब इनकाउंटर जारी है और नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से।
अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़। लश्कर ए तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। राजौरी की कंडी में एनकाउंटर लगातार जारी। अब उस मकाम का भी फौज ने अंदाजा लगा लिया है जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। वहां पर ड्रोन के जरिए और पूरी नफरी एकदम तैयार है, क्योंकि एक्शन मोड में पल पल मूवमेंट बढ़ रही है। और पल पल मूवमेंट को बढ़ता देख ये कहा जा सकता है कि बहुत ही करीब है दहशतगर्दों को फौज की जानिब से चलाया जा रहा ऑपरेशन नेस्तनाबूद करने में। मनोज कॉल का रुख कर लेते हैं। राजन आपका रुख करेंगे, कोई भी मूवमेंट होगी जरा सी भी इनपुट आपके पास होगी तो इशारा करिएगा। अब मनोज कॉल का रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कॉल, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक तरफ है, दूसरी तरफ हम ये जानते हैं जैसा कि आपसे बात हुई कि एससीओ की मीटिंग हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी गोवा में रहे और उनके सामने हमने देखा कि हिंदुस्तान के इस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरहद पार से जो आतंकवाद है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो आतंकवाद किसी भी शक्ल में हो। तो हम ये देखते हैं कि हर फोरम पर, हर मंच पर भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस हवाले से दो टूक या खरी खरी सुनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से उसकी जो नापाक हरकतें रहती हैं वो कम नहीं होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जम्मू राजौरी का जो इलाका है, आप भी कह रहे थे कि ये सरहदी इलाका है और वहां इसीलिए इस तरह की गतिविधियों को पाकिस्तान की तरफ से आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त की घटना है वो इसी और इशारा करती है, दर्शाती है। इस बीच अगर राजौरी के डांगरी की घटना को हम याद करें मनोज, उसके बाद भाटा धुरिया की घटना को याद करें और अब जब कंडी इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है, इन तीनों घटना के कनेक्शन को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 2 कनेक्शन डांगरी हमला और उसके बाद भाटा धुरिया, तो ये खबर सोर्सेज ने बताई थी कि जो डांगरी हमले में दहशतगर्द मुलव्विस थे, शामिल थे, वो कहीं ना कहीं भाटा धुरिया में शामिल रहे होंगे। तो क्या ये माना जाए कि भाटा धुरिया केस में जो सर्च ऑपरेशन जारी था, लोकल्स के शामिल होने की इत्तला मिली थी, उन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, ये चीज जो दहशतगर्द हैं उन्हें पसंद नहीं आई, वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए आज की वारदात को, घटना को अंजाम दिया। तो इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि क्या ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने डांगरी किया, फिर उसके बाद भाटा धुरिया हमला अंजाम दिया? मनोज, देखिए सना, दो तीन चीजें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, जैसा जो कि आपने पूछा है। सबसे पहले ये कि जो आज एससीओ की मीटिंग हुई जिसमें जयशंकर ने साफ ये कह दिया कि दहशतगर्दी जो है उसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा कि जो सरहद पार से दहशतगर्दी है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकती, उसको बंद किया जाना चाहिए। और जो हवाला चैनल्स के जरिए पैसा दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है उसको बंद करने की जरूरत है। तो उसका सीधा सीधा जो निशाना था वो पाकिस्तान पे था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी उसमें थे, बिलावल भुट्टो। तो साफ उनको ये इशारा दिया गया कि अब ये दहशतगर्दी जो है ये नहीं चलेगी। भारत सिर्फ एससीओ की मीटिंग नहीं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि चाहे कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वहां पर भारत हमेशा से ये कहता आया है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि ये आतंकवाद किसी के हक में नहीं है। लगातार कोशिश है भारत की कि दुनिया में अमन कायम हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो और लोग अमन चैन से जिए, और जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो आगे बढ़े, तरक्की करें। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो वहाँ दहशतगर्दों को पनपने नहीं देते हैं तब तक वो उनकी हुकूमत आगे चल नहीं पाती। वो हुकूमत सिविलियन हुकूमत क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि आईएसआई और जो वहाँ की फौज है, आईएसआई और उनकी फौज को तभी पैसा मिलता है, तभी वो पैसा ऐंठ लेते हैं जब वो दहशतगर्दों की मदद करते हैं। दहशतगर्दों की मदद करने के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो उसका ज्यादातर हिस्सा या तो उन फौजी अफसरान के घर में जाता है या आईएसआई के जो आला ओहदेदार हैं उनके घर में जाता है। इसलिए सिविलियन हुकूमत जो है वो हमेशा से आईएसआई और जो वहाँ की पाकिस्तान की फौज है उसके ताबे रही है। उनके कहने के बिना वो कोई भी कदम नहीं उठाते। जहाँ तक जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो डांगरी का वाकया हुआ या भाटा धुरिया का वाकया हुआ या आज जिस तरह की घटना हुई, ये साफ शिफ्ट है।
पाकिस्तान को ये मालूम हो चुका है कि कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से नकेल कसी गई आतंकवाद पर, आतंकवादियों के समर्थकों पर, उससे उनकी दाल अब वहां गलने वाली नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो रहा है, हालांकि अब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म होने के कागार पर है। अब उनका फोकस इन इलाकों पर है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो इलाके हैं ये बिल्कुल कंट्रोल लाइन के साथ सटे हुए हैं, यहाँ घने जंगलात हैं और इसीलिए घने जंगलात की वजह से ही फोर्सेस को कहीं न कहीं चुनौती पेश आ रही है और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, वरना अब तक आतंकियों को धर दबोचा जाता। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, राजन का ग्राउंड पर मौजूद है, वहां की पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और क्या कुछ इनपुट है राजन बताइएगा। विजय से बड्डी से कहूंगा कि कुछ तस्वीरें जो है वो आपको इस इलाके की जो है जूम करके दिखाई जाए, जहां पे सीधी लड़ाई जो है हमारे मुस्तैद, हमारे जो वीर जवान हैं और उनके और आतंकवादियों के बीच में हो रही है। आपको मैं कहूंगा कि वो जो जा रहे हैं सेना के जवान जहां से ऊपर जा रहे हैं, आप देखिए कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट जो वहां से आ रही है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त इस एनकाउंटर को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस वक्त हैवी डिप्लॉयमेंट जो यहां से आप देख सकते हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो जूम करके आपको दिखाएं कि ऊपर जो पहाड़ी से वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑपरेशन को काफी तेज कर दिया गया है। ये एसओजी के जवान हैं जो यहां से पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये इनकाउंटर में ही सुबह से लगे हुए थे और उनके साथ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। आप देखिए कितनी संख्या है, कितनी बड़ी तादाद है, डिप्लॉयमेंट कितना हैवी किया हुआ है। ये जो है ये दिखाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सुबह से ही जो है लगे हुए हैं। मैं आपको चाहूंगा कि उसी डिप्लॉयमेंट के पास जाके आगे जाके ये दिखाना चाहूंगा कि कितना हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त जो है वो सामने की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है और सीनियर ऑफिसर्स भी जिस तरह से बताया जाता है इस डिप्लॉयमेंट के साथ हो सकते हैं। तो मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि आइए एडीजी जम्मू इस वक्त सामने डिप्लॉयमेंट जो है उनके साथ ही आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये इनकाउंटर साइट पे जो है एडीजी मुकेश सिंह थे, उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचे हैं। सर क्या डिटेल है सर? कुछ डिटेल सर कब तक लगता है इनकाउंटर खत्म हो जाए? सॉरी सर प्लीज सर तो मीडिया को कुछ अभी जानकारी नहीं दी जा रही। हमारे संवाददाता राजन ने एडीजी जम्मू से सवाल करने की कोशिश की कि क्या कब तक ये इनकाउंटर खत्म होगा, तो उन्होंने माफी मांगना ही बेहतर समझा और ये बहुत बड़ी नफरी है जो कि केसरी हिल इलाके से थोड़ा सा बाहर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। जो जंगलाती इलाका था वहां से भारी डिप्लॉयमेंट नीचे की तरफ जा रही है। इसके माने क्या निकाले राजन? जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो एडीजी मुकेश सिंह, हालांकि वो मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये समझ में भी आता है क्योंकि जिस तरह से अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो उससे पहले कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देना वाजिब नहीं समझा है एडीजी मुकेश सिंह ने। लेकिन हालांकि हमने कोशिश की, हमने सवाल भी पूछा कि सर कब तक ये इनकाउंटर जो है वो खत्म हो सकता है। हम वापस कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से 5 जवान सना शहीद हुए हैं, ऐसे में काफी जो है सोच समझ के और फूक के कदम रखना चाहती है पुलिस। तो वही हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं काफी यहाँ पे टेंस हालात हैं। जिस तरह से सुबह से इनकाउंटर चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं राजन के जरिए। तस्वीरें आप राजन दिखाते रहिए, जरा रिलैक्स भी कर लीजिए, तब तक मैं दर्शकों को जानकारी साझा कर देती हूँ आपके जरिए। आपको तस्वीरें दिखाते रहे। हाँ जी बिल्कुल। और हम एक और हमारी संवाददाता कोमल भी मौके पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने कहा कि चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है और इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। राजन हमारे साथ जुड़े हुए थे। भारी नफरी एडीजी जम्मू के साथ बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस हवाले से जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या कब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इस पर एडीजी जम्मू की तरफ से माफी मांगी गई कि वो कुछ अभी क्योंकि ऑपरेशन जब चल रहा होता है तो ऑफिशियल्स की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही इस हवाले से मीडिया की तरफ से बार बार कोशिशें की जाती हैं कि उनसे इस सवाल का जवाब लिया जाए। फिलहाल जो स्थिति है, जो हालात हैं इलाके पे, मौके पर, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये न्यूज 18 JKLH की टीम मौके पर
मौजूद है और मीडिया नुमाइंदों का तांता भी लगा हुआ है। रास्ते कैसे संकरे हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि हिली एरिया के रास्ते कैसे होते हैं, पैर अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिसल जाएंगे, इस तरह का रास्ता है जहां पर इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। और इस इनकाउंटर के हवाले से अभी तक ये कुछ नहीं पता चल पाया है कि क्या ये इनकाउंटर आगे भी कुछ घंटों तक जारी रहने वाला है या नहीं। राजन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्या एडीजी जम्मू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश हो रही है या फिर वो कुछ बयान दे रहे हैं? राजन, सना हम लगातार कोशिश की हमने पूछने की, लेकिन एडीजी मुकेश सिंह यहां से निकल चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, काफी टेंस लग रहे थे जो जब हमने बात करने की कोशिश की तो काफी टेंस लग रहे थे और मीडिया से बात नहीं की। हालांकि तमाम जो मीडिया है यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कोशिश की है कि पुलिस का वजन लिया जाए, लेकिन जो एडीजी मुकेश सिंह का, हालांकि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है, हमेशा वो उनकी तरफ से मीडिया बाइट आती है, लेकिन जिस तरह से अब इस वक्त हालांकि यहाँ पे मीडिया को रोका गया है और ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ जो है एक टुकड़ी जो है वो भेजी गई है पुलिस की, एसओजी जवानों की, और यहाँ से मुकेश सिंह निकल चुके हैं बिना मीडिया से बात किए हुए। इससे लगता है कि जिस तरह से 5 जवान शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी घटना अब बन चुकी है और ऐसे में कोई भी बयान देने से पहले एडीजी मुकेश सिंह भी चाहेंगे कि तमाम तथ्य जो हैं वो सामने आ जाएं और तभी जब मीडिया से बात की जाए। तो ऐसे में अभी जिस तरह से पहले डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ से निकले थे और उसके बाद जो है उनके साथ भी सीनियर ऑफिसर्स थे और ये बताया गया था कि वो यहाँ राजौरी के जिला हेडक्वार्टर में शायद मीटिंग करने वाले हैं। और अब एडीजी मुकेश सिंह जिस तरह से निकले हैं, आप देख सकते हैं ये पहाड़ी पे जो है, पहाड़ी के इलाके पे ये एसओजी के जवान जाते हुए, और यहाँ से कहा गया है कि मीडिया को नहीं, और यहाँ लोकल लोगों से पूछताछ भी हो रही है। सना, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आसपास के जो घर हैं वहां पे चेकिंग और पूछताछ भी हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त एसओजी के, पुलिस के और जो जवान हैं वो एक घर में गए हैं। ये 2 मकान हैं जहां पे लोगों से पूछताछ भी की गई है और उनकी छत पे जाके कुछ सामान को भी खंगालने की कोशिश की गई है। यानी कि कुछ ऐसा इनपुट हो सकता है कि इस तमाम इलाके को खंगाला जाए कि कहीं कोई आईडी तो नहीं प्लांट की हुई या कोई इस तरह से कोई बारूद या इस तरह से कोई विस्फोटक तो नहीं इन आसपास के इलाकों में, मकानों में इनकी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से इनकी प्रेजेंस इन जंगलों में मिली है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आसपास के जो मकान है कभी न कभी उन्होंने इनका मूवमेंट देखा होगा। और एसओजी जवानों का मूवमेंट जो है वो तब्दील हुआ है, हमने देखा, क्योंकि वो घरों तक भी पहुंच गए हैं, घरों में तलाशी अभियान या फिर उनसे पूछताछ की कोशिश की जा रही है, जो आपसे कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे। ये हम जानना चाहेंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र का जो इलाका पहले मुख्तस किया गया था कि वहां पर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या वो ड्रोन अभी भी उड़ रहा है? आपके पीछे जो पहाड़ी आप दिखा रहे थे जहां उस साइट को ये निशानदेही कर ली गई थी कि हो सकता है कि यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, अभी क्या स्थिति है उस इलाके की? राजन, क्या वहां अभी भी ड्रोन उड़ रहे हैं? कि आपको पहले मैं तस्वीर जी बिल्कुल यहाँ पे अभी भी ड्रोन की वो मूवमेंट है वो हम देख सकते हैं। वो पहाड़ी के आसपास जितना तमाम इलाका है उसको खंगालने में लगी हुई है। ड्रोन के माध्यम से ये छानबीन की जा रही है कि उनकी मूवमेंट कहाँ पे है और कहाँ वो छुपे हुए हैं। और उससे पहले अब ये जो नई चीज दिखने को मिली है कि जहाँ मौजूद है उसके आसपास के घरों को भी घेर लिया गया है और वहां पे सेना के जो पुलिस के जवान हैं जो वो छतों पर चढ़ गए हैं और वहां पे जो पहाड़ी से नीचे की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इनपुट हो सकता है कि कहीं जो इन्हीं पहाड़ों में वो जो आतंकवादी छुपे हुए हैं वो नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, जिसके चलते एहतियातन जो है ये निर्देश दिए गए हैं एडीजी मुकेश सिंह की तरफ से कि आप जो कोई भी इलाका नीचे आने वाला, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो है वो खड़े हुए हैं, अगर कहीं ऐसा होता है कि आतंकवादी यहाँ से नीचे आ जाने में कामयाब हो जाते हैं तो काफी नुकसान जो है तो पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। इस वक्त की पल की अपडेट टीवी स्क्रीन पर दिखा रही जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजन वैद के कैमरे के जरिए हम तक पहुंच पा रही है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, घरों पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और जो ऊपर से नीचे की ओर आने वाले रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे विंडो में दूसरे तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू और साथ ही साथ मनोज कौल, इनसे भी हम जुड़ेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। राजन हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की इनपुट्स आपसे लेंगे क्योंकि घटना पर आपकी बड़ी नजदीकी से नजर है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार।